हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज यूपी पीसीएस मेंस 2022 का रिजल्ट आया है तो हम उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिनका पीडीएफ में रोल नंबर है उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं इंटरव्यू के ऊपर 3-4 वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू में क्या पहनना है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज के बारे में भी मैं बताऊंगी, तो जिन बच्चों को इंटरव्यू देना है वो बच्चे वहां से लाभ ले सकते हैं। पर अभी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उन बच्चों के बारे में बात करें जिनका पीडीएफ में रोल नंबर नहीं है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका रोल नंबर होगा लेकिन उनका रोल नंबर नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि मैंने 2016 और 17 में जब इंटरव्यू दिया था तो मेरा दोनों बार पीडीएफ में रोल नंबर या नाम नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उस टाइम पे, लेकिन फिर मैंने सोचा और मुझे कई लोगों ने बताया कि फेलियर्स हमेशा ज़रूरी नहीं कि फेलियर्स हमेशा गलत ही तरीके से आते हैं या फिर फेलियर्स हमेशा गलत नहीं होते। हमें फेलियर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने 6 इंटरव्यूज़ दिए और मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए तब जाके मुझे आरटीओ मिला। मुझे लगता है कि उन स्ट्रगल के बाद, जो स्ट्रगल मैंने किया उसके बाद मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ। मेरी पर्सनैलिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरे अंदर पेशेंस, परसिवरेंस काफ़ी चीज़ें आ गई हैं और मैं आई हैव बिकम अ बेटर वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ। अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी स्ट्रॉन्ग मैं आज हूँ। जितने अच्छे से लाइफ को अभी मैं जी रही हूँ, उतने अच्छे से लाइफ को मैं तब नहीं जी पाती जब अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता तो। फेलियर्स जो आते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देते हैं। तो सबसे पहला काम जिनका रोल नंबर नहीं है पीडीएफ में उनको दुखी बिल्कुल भी नहीं होना, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। एक कोट है कि अ रिवर कट्स थ्रू द रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। आपको परसिस्टेंटली एग्जाम में बने रहना है। आप 1-2 दिन का ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप दुखी बिल्कुल ही मत होइए। आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, स्ट्रगल हमें बहुत कुछ देते भी हैं। तो आपको सिर्फ एक छोटा ब्रेक लेना है और अगर आप ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। 2016 का जब मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट, और पीडीएफ में मेरा नाम नहीं आया, मैंने फोन रखा अपना और मैं तुरंत गई पढ़ाई करना शुरू कर दिया मैंने। सेम गोज विथ 17। जब 17 का रिजल्ट आया तो फिर से मेरा पीडीएफ में नाम नहीं था और फिर मैंने अगले दिन से ही पढ़ाई शुरू कर दी। तो आपको फेलियर्स मिल रहे हैं इससे आप दुखी ना होएं। बहुत लोगों का रिएक्शन ये होता है कि अरे अब तो सब खत्म हो गया, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैंने बहुत मेहनत कर ली। ऐसा नहीं होता है। बहुत कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है। सबका ना लाइफ एक जैसा नहीं होता है। किसी किसी का, मेरी सिस्टर का सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में हो गया था और वो ईओ बन गई थी और मुझे 6 अटेम्प्ट्स लगे एआरटीओ बनने में। तो आपको ना एग्जाम में बने रहना। अगर मैं पहले दूसरे अटेम्प्ट में छोड़ देती तो क्या मैं यहाँ होती? नहीं होती। तो आपको एग्जाम में बने रहना है और आपको पढ़ाई कल से ही शुरू कर देनी है। अभी प्रीलिम्स आने वाला है और आपको बहुत अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है और उसके बाद फिर मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आपको यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि आखिर क्यों मेंस में नहीं हुआ। इस बारे में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ सही किया था फिर भी क्यों नहीं हुआ। वो देखिए, वो कभी कभी ऐसा होता है। जैसे कि मैंने जब 17 में एग्जाम दिया था तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ तो मेरा सही था, आखिर रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आया। 2020 में भी ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा तो सब कुछ काफी अच्छा है लेकिन फिर भी मेरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप देखें कि आपके आंसर राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है। कहीं आप डायग्राम्स में कमी कर रहे हैं या कहीं प्रॉपर एनालिसिस में कमी कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि आपकी स्पीड कम है जिसकी वजह से आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका ऑप्शनल जो है वो बेटर प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये चीज आपको प्रॉपरली देखनी पड़ेगी और फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आप प्रॉपरली देखिए। मैं जब ये प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस पे कई सारे राइटिंग स्किल्स पे वीडियोस बनाऊंगी। वहां से आप देख सकते हैं। अभी तो टाइम अब नहीं है कि हम अब प्रीलिम मेंस की पढ़ाई करें। अभी टाइम सिर्फ प्रीलिम्स का है तो प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस किया जाए
और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब था कि आप बिल्कुल ही दुखी ना होएं। आप ये सोचें कि ये जो फेलियर है वो हमारे आने वाले ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको बोल्ड बनाएगा, आप लोगों को फेस बहुत अच्छे से कर पाएँगे, बहुत अच्छे से लाइफ जीना सिखाएगा। आपके अंदर बहुत सारी एथिकल क्वालिटीज़ जो नहीं होंगी, वो आपके अंदर आ जाएँगी, धीरे-धीरे करके आ जाएँगी। आप समाज के एक बेटर पर्सन के रूप में उभरेंगे, बनकर उभरेंगे। तो फेलियर्स हमेशा बुरे के लिए नहीं होते हैं और इसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ डील कीजिए। इसमें आपको ये सोचना है कि अब अगर इतना कर लिया तो अब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। मेंस 2 बार दे लिया या 1 बार दे लिया, प्रीलिम्स दे लिया, इतनी 2-3 साल से लगातार पढ़ाई कर ली, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। अब किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है, भले ही मेरा नहीं हुआ, मैं फिर से बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा या करूँगी। बहुत अच्छे से फिर से एग्ज़ाम दूँगी और मेरा होगा कि नहीं। अब आपको देखिए, एवरी फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। एवरी फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। यू आर नॉट अलोन। यदि आप फेल हो रहे हैं और फेल होने के बाद फिर से उसी ज़ील के साथ उठ रहे हैं, देखिए फेल होना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब आप फेल होके चुप रह जाते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। तो जभी भी आप फेल हुए तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अगर आप बहुत अच्छे से आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि भगवान भी आपके साथ है, गॉड भी आपके साथ है। जो मेहनत करता है, आप ये अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, आप अपने आस-पास ये चीज़ एनालाइज़ कीजिए कि जो मेहनत करता है, उसको सफलता मिलती ज़रूर है और भगवान भी उसके साथ होता है। ज़्यादातर केसेज़ में ये देखा जाता है कि जो लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको यूपीएससी नहीं मिला, लेकिन आपको यूपी पीसीएस में आ जाता है रिज़ल्ट। यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, नहीं यूपी पीसीएस मिल पाता है तो लोअर में कहीं हो जाते हैं। कुछ भी नहीं होता है तो आप अच्छे बिज़नेसमैन बन जाते हैं, अच्छा घर पे कुछ दूसरा अच्छा काम कर लेते हैं। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो वो मेहनत आपको सिखाती बहुत कुछ है। और आप ज़िंदगी जीना अच्छा सीख जाते हैं। आप किसी भी फ़ील्ड में जाते हैं, फिर आप अपना बेस्ट करते हैं। तो आप फेलियर से निराश ना होएँ और फेलियर को एक सक्सेस का पहला स्टेप समझें। आप समझें कि अब और अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, अब और ज़ील के साथ उठेंगे, अब और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। अब और अगर आप इस बार किसी छोटी पोस्ट पे आते हैं, तो अब आप सोचिए सीधे आपको एसडीएम बनना है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि कुछ मार्क्स आपके ज़्यादा होते, आप इंटरव्यू दे लेते, लेकिन आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं होता या फिर मान लीजिए रिज़ल्ट पॉज़िटिव होता भी तो कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिलती। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और एक ही बार में एसडीएम बनिए। हमेशा फेलियर्स में ना कुछ पॉज़िटिव ढूँढना चाहिए। जभी भी फेल हुए, जब मैं फेल होती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे अब मैं अगर थोड़े और नंबर पा जाती तो क्या होता उससे? मुझे डायरेक्टली एसडीएम बनना है। मुझे एक बेटर इंसान भी बनना है। तो ठीक है, टाइम लेने दो, लगने दो टाइम। और बार-बार आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है। तो इसलिए आप फेलियर्स के से कभी मत डरिए। फेलियर्स का सामना कीजिए बहुत डट के और जब इतनी मेहनत कर ली है तो अब तो नहीं रुकना है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए। जब इतनी मेहनत कर ली है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं रुकना है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए और इसी के साथ आगे बढ़िए। अ, अपनी कमियों पे काम करना है, राइटिंग स्किल को सुधारना है और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, टाइम इज़ मनी। टाइम की वैल्यू हमें हमेशा करनी है। टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना है। टाइम का यूटिलाइज़ बहुत अच्छे से कीजिए। अब प्रीलिम्स आ गया है तो 8 से 10 घंटे पढ़ाई तो प्रीलिम्स के लिए करनी पड़ेगी। 2 ही महीने एग्ज़ाम को रह गए हैं, 2 ढाई महीने। तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड एंड गो अहेड विद द कन्विक्शन दैट द डिवाइन इज़ ऑन माय साइड। द डिवाइन इज़ ऑन माय साइड एंड विल नॉट अलाउ मी टू फेल। ये आप इस कन्विक्शन के साथ आगे बढ़िए कि डिवाइन हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ हैं और हमें वो फेल नहीं होने देंगे।
इसलिए बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, फिर से हार्ड वर्क कीजिए, दुखी बिल्कुल भी नहीं रहना। कभी भी वो इंसान जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जिसको अपने ऊपर विश्वास है, वो कभी भी फेलियर से डरता नहीं है और फेलियर से आप बिल्कुल भी मत डरिए। फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मैं आज अपने आप को जब सोचती हूँ कि मैं 7 साल से इस एग्ज़ाम में लगी हुई हूँ और 7 साल में मुझे जाके आरटीओ मिला, तो मुझे एक चीज़ और लगता है कि अगर ये 7 साल मैंने नहीं दिए होते, तो मैं जो इंसान बन के आज उभरी हूँ, वो नहीं होती। मैं जिस हिसाब से लोगों से डील कर लेती हूँ, अपने ऑफ़िस को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, वो ऑफ़िसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं, वो धीरे-धीरे आप में इनकलकेट होती हैं। तो हमेशा पॉज़िटिव सोचिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका नाम रोल नंबर नहीं है आपका लिस्ट में, लेकिन आप ये सोचिए कि अगली बार मेरा लिस्ट में रोल नंबर ज़रूर होगा और फाइनल लिस्ट में भी टॉप पे आपका नाम होगा। आप इस कन्विक्शन के साथ आगे पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच।